और विदिशा जिले में मौसम का मिजाज बिगड़ने के बाद जहां एक तरफ झमाझम बारिश को किसानों के चेहरे पर खिल गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि हो जाने के चलते किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। लेकिन इस बारिश से ज्यादातर किसानों को फायदा ही हुआ है। लेकिन हमारी टीम ने जब कृषि अधिकारी आत्मा परियोजना के सूर्यभान सिंह थानेश्वर से खास बातचीत की, इस बारिश से किसानों को किस किस तरह से फायदा कौन कौन सी फसल से मिल सकता है और कौन सी फसलों में नुकसान की संभावना पर बचाव कैसे करें। तो आप ये खेत आपके हैं? हाँ। तो आप इसमें अभी क्या क्या बोया हुआ है आपने? अब गेहूं बोए हैं। हाँ, और चना बोए हैं। अच्छा। अभी ये पानी गिर रहा है, इससे आपको क्या कुछ फायदा है या नुकसान है? बहुत फायदा है। फायदा है इस पानी से? हाँ। कैसा फायदा है? फसल ज्यादा निकलेगी। अच्छा, ये जो खेत है तुम्हारे, इसमें अभी जो पानी गिर रहा है इससे नुकसान है या फायदा? फायदा। कैसा फायदा है? बढ़िया, फसल अच्छी आएगी। अच्छा, फिर अभी जो आप पानी देने की तैयारी कर रही थी वो पानी खत्म हो गई, भगवान ने पानी दे रहा। अच्छा, अब क्यों पानी देंगे? कृषि विभाग के थानेश्वर जी हैं। इस समय जो पानी गिर रहा है ये किन फसलों के लिए फायदेमंद है, किन के लिए नुकसानदायक है, इनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम सूर्यभान सिंह, थानेश्वर, आत्मा परियोजना, कृषि विभाग, विकास खंड गंजबासौदा। वर्तमान में जो मौसम बना हुआ है, निरंतर बरसात 2 दिन से हो रही है हमारे जिला में और आगामी समय भी बरसात होने की संभावना है। मौसम विभाग के जानकारी के अनुसार अभी वर्तमान में जो फसलें हो रही हैं उसके अनुसार हमारे किसान भाई ने लगाई है वो गेहूं, चना, मसूर और नवाचार के रूप में हमारे किसान भाइयों ने सरसों की खेती किया है। इन फसलों के लिए वर्तमान में जो वर्षा हो रहा है वो बहुत अच्छी फसल है, वो बहुत अच्छी बरसात हो रही है। मावठा हमारे किसान भाई जिस तरीके से लोकल भाषा में कहते हैं, मावठा गिर रहा है और फसलों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है ये। लेकिन वर्तमान में जो मौसम बना हुआ है, निरंतर बरसात होने की संभावना है। अगर बरसात ज़्यादा होती है, जल भराव की स्थिति बनती है, तो हमारे किसान भाइयों की चना, मसूर और अन्य फसलें जो है सब्जी भाजी वाली सब फसलें हैं, उसके लिए नुकसान होने की संभावना हो सकती है। उसके लिए हमारे किसान भाई लोग, मैं आपको बताना चाहूँगा सावधानी के रूप में और इसके उपाय के रूप में। सावधान में अगर जल भराव की स्थिति हमारे बनती है तो हमारे किसान भाई लोग जल निकास की उचित व्यवस्था करें, जिससे जल भराव की स्थिति न बने। इसके साथ साथ में ही अगर जल भराव की स्थिति बनती है और वर्षा ज़्यादा होती है तो हमारे किसान भाइयों की जो चना और मसूर और सब्जी वाली फसलें जो हैं उसमें नुकसान होने की संभावना हो सकती है, जैसे जलगलन और जल सड़न की संभावना बन सकती है। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे किसान भाइयों का इस चैनल के माध्यम से, सल्फर आता है, वो पाउडर के रूप में 2 से 2.5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से सल्फर का बुरकाव करें, या फिर लिक्विड के रूप में आधा किलो प्रति बीघा के हिसाब से, आधा लीटर प्रति बीघा के हिसाब से इसका छिड़काव करेंगे तो हमारे किसान भाई लोग इन नुकसानों से बचाया जा सकता है। इसी के साथ साथ में जैसे सब्जी भाजी की बात कर रहे हैं, साथ साथ में सब्जी भाजी की फसल हमारे किसान भाइयों ने लगाई है, उसमें गलने की भी समस्या बन सकती है। अगर अति वर्षा होती है तो उसमें जल निकास की उचित व्यवस्था करें। उसके साथ साथ में भी सल्फर का प्रयोग हमारे किसान भाई लोग उस पर भी सब्जी भाजी की फसल पर प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ में ही सिस्टमेटिक फंजीसाइड हेक्साकोनाजोल या प्रोपोकोनाजोल या तीसरा टेबोकोनाजोल प्लस सल्फर आता है, इसका किसान भाई लोग इन दवाओं का फसलों के ऊपर प्रयोग कर सकते हैं। मैं मोहनीश लोधी, साधना न्यूज के लिए गंजबासौदा।